श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह कैसे हुआ। मित्रों, यह बात उस समय की है जब रुक्मिणी अपने महल में आने जाने वालों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और उनके पराक्रम का वर्णन हर किसी से सुन रही थी। तब देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुना कि वह बहुत ही बड़े पराक्रमी, दयालु और मायावी है। परंतु देवी रुक्मिणी ने यह निश्चय किया कि अगर वह किसी से शादी करेगी तो वह भगवान श्री कृष्ण ही होंगे, अन्यथा वह किसी के साथ भी विवाह नहीं करेगी। यह दृढ़ निश्चय उन्होंने बना लिया था और भगवान श्री कृष्ण भी रुक्मिणी के गुण और उनके सौंदर्य के कारण उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए थे। परंतु रुक्मिणी का भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वह उनसे द्वेष करता था। इसी कारण वह अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। परंतु रुक्मिणी शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह अपने भाई की इस योजना के बारे में भगवान श्री कृष्ण को बताना चाहती थी और यह कहना चाहती थी कि वह उनसे विवाह करने के लिए उन्हें यहाँ से ले जाए। इसलिए रुक्मिणी ने अपने एक भरोसेमंद ब्राह्मण को अपना संदेश भगवान श्री कृष्ण को पहुँचाने के लिए कहा। वह ब्राह्मण रुक्मिणी का संदेश लेकर भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पहुँचा, जहाँ पर द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण से भेंट करवाई और उस ब्राह्मण ने रुक्मिणी का संदेश श्री कृष्ण को बताया कि रुक्मिणी आपको पति रूप में स्वीकार कर चुकी है और उसका बड़ा भाई उसकी नामंजूरी के खिलाफ जाकर उसका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता है। इसलिए रुक्मिणी चाहती है कि आप वहां पर जाए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करे और पानी ग्रहण करे। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ की राजकुमारी मुझको चाहती है वैसे मैं भी उनको बहुत चाहता हूँ, परंतु रुक्मी के द्वेष के कारण मेरा विवाह रुक चुका है। परंतु हे ब्राह्मण देवता, आप यह देखिएगा कि मैं उन सभी कलंकित क्षत्रियों को युद्ध में तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाले रुक्मिणी को विवाह करके ले आऊँगा। और श्री कृष्ण बिना कोई विलंब करते हुए शीघ्रगामी घोड़ों को बुलाया और उन ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर सवार करके उसके बाद में रथ पर चढ़कर एक ही रात में विदर्भ राज्य में जा पहुँचे। उधर रुक्मिणी को जब यह पता चला कि भगवान श्री कृष्ण विदर्भ राज्य में आ पहुँचे हैं तो वह माँ पार्वती और भगवान गणेश से प्रार्थना करने उनके मंदिर चली गई और उनसे प्रार्थना करने लगी, हे माँ, आपके पुत्र श्री गणेश विघ्नहर्ता है और आप उनकी माता हो। हे माँ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरा विवाह मेरे पसंद के भगवान श्री कृष्ण से बिना किसी संकट के होने दे। और यह प्रार्थना कर रुक्मिणी मंदिर से बाहर निकलती है और भगवान श्री कृष्ण को देखती है। तब वहाँ पर अस्त्र शस्त्र के हुए सभी देश के राजा जो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहते थे और भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध थे, वह देखते ही रह गए और उनके बीच में से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को अपने रथ पर चढ़ाकर वहां से चले गए। यह सब देखकर रुक्मी और वहां पर बैठे सभी राज्य के राजा अपने आप को देखने लगे और अपना एक बहुत ही बड़ा अपमान मानने लगे। इतनी सेना शस्त्र होते हुए भी हम श्री कृष्ण को रुक्मिणी को ले जाते हुए रोक नहीं सके और वह द्वेष अग्नि में जलते हुए श्री कृष्ण का पीछा करने लगे और भगवान श्री कृष्ण और उनकी सेना पर बाणों की वर्षाव करने लगे। यह सब देखकर रुक्मिणी भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण को देखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे रुक्मिणी, भयभीत ना हो, हमारी सेना अभी इन दुश्मनों की सेना का नाश कर देगी। और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल और रुक्मिणी की सेना को छिन्न छिन्न कर दिया।
परंतु रुक्मी को यह अपमान सहन नहीं हुआ, इसलिए वह श्री कृष्ण को मारने के लिए एक अक्षौहिणी सेना लेकर उनका पीछा करने लगा और ललकारते हुए एक बाण छोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी के बाण को काट दिया और बाण को काटा देख रुक्मी तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए और वह भी रुक्मी को अपनी इस दुस्साहस के लिए मारने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर रुक्मिणी उनके आगे प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे जगतपति, आप तो बड़े दयालु हैं, आप मेरे बड़े भाई पर दया करें, वह तो अधर्मी है, वह यह सब कुछ नहीं जानता। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी की यह बात सुनकर शांत हुए और उन्होंने रुक्मी को उसके ही दुपट्टे से बांधकर उसका आधा सर मुंड दिया और उसकी आधी मूंछ को काट दिया और उसे कुरूप बनाकर छोड़ दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारका लाकर उनसे विधिवत विवाह किया। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही अलग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि नए कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।